हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज जो है एक डेमो सेशन है जिसमें हम जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली कैसे होगी, कैसे कैसे उसके लेक्चर्स होंगे, ओके, कैसे हम आपको सिखाएंगे। सो बेसिकली आज हम कुछ कंसेप्ट इसमें देखने वाले हैं। साथ साथ में सिलेबस क्या होगा, आपका जो तरीका होगा सिखाने का तरीका, अदर जो चीज़ें होगी, ओके, प्रैक्टिस वगैरह, सो वो कैसे होगी। सो उसी के लिए आज एक डेमो सेशन हमने रखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं एक बार हम जो हमारा सिलेबस है, ओके, जिसमें हम ट्रेनिंग में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, ओके। सो इसमें बेसिकली दो मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट आता है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड आता है एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। सो पहले में हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे रहती है, ओके। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस एक्शन इज द मेन की, ओके। काफ़ी लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ओके। काफ़ी लोग कहीं से कॉल्स लेते हैं, बट अगर आपको प्राइस एक्शन आता है सो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंडियन मार्केट में, आप कहीं पे भी चले जाओ, सेम ही चार्ट रहता है, सेम ही कैंडल्स रहते हैं, सेम ही प्राइस एक्शन रहते हैं, ओके। सो अगर आपको कहीं की नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको प्राइस एक्शन का पूरा नॉलेज है, सो उसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, एंड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी उससे निकाल सकते हो, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें कवर की जाएंगी। टेक्निक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, काफ़ी बार आपको कुछ बहुत कुछ पता रहता है, फिर भी आप जब, कैसे रहता है पेपर ट्रेडिंग में, आप जब ट्रेड करते हो तब आपको प्रॉफिट होता है, ओके। तब आप आपका सारा जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है, वो आप यूज़ करते हो। बट जब आप एक्चुअल मार्केट में जब ट्रेड करते हो, जब आप आपका खुद का पैसा उसमें लगाते हो, सो दैट टाइम जो है हम थोड़ा इमोशनली प्ले करते हैं। सो उस टाइम में कैसा रहता है, आपका काफ़ी सारा जो है नॉलेज हम यूज़ नहीं करते, इमोशनली जाते हैं। सो दैट्स वाई हम काफ़ी बार बड़ा लॉस कर लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें, उसे कैसे मैनेज करना, कौन कौन से रूल्स फॉलो करना, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, लाइफ टाइम एडवाइजरी जो है आपके लिए हमारी तरफ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। मतलब आपको लाइफ टाइम में कभी भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ एक करना है, ओके, कुछ ना कुछ बड़ा सा कुछ ना कुछ फिनेंशियल सर्विसेज चाहिए, सो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में हम पूरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बेसिक से स्टार्ट करने वाले, बेसिक्स टू एड एक्सपर्ट तक, ओके। सो मतलब जिसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है, सो वो भी काफ़ी कुछ सीख सकता है। अगर बट आपको लग रहा है कि नहीं, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पता है, ओके, सो तब भी इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है, ओके। सिर्फ आप एक कंसिडर कर रहे हो कि आपको पता है, ओके। सो दैट्स वाई वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद में आपका जो एक लेवल है, लेवल बढ़ जाएगा। आप एक कंसिस्टेंटली एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से आप बना सकते हो। एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग हम आपको सिखाएंगे। इसमें एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो रहते हैं, बड़े बड़े जो हेज फंड्स रहते हैं, फिर बाद में फॉरेन FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओके, फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये जो सारे जो रहते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स रहते हैं, वो कैसे फंड मैनेज करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज लगा के रखते हैं, ओके। अगर आप सोच रहे होगे अगर मेरा 9 to 5 जॉब करना है मुझे, सो मैं तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, बट इट्स टोटली रॉन्ग। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाइज आप कर सकते हो, जिसमें कि आपकी रिस्क, रिवॉर्ड, ओके, विन साइड एंड सभी चीज़ें जो है ऑलरेडी आपकी कैलकुलेटेड रहेंगी। सो दैट्स वाई एक बार आपको स्ट्रैटेजी उसमें डिप्लॉय कर दी, सो वो खुद के इससे चलती जाएगी, ओके। सो जिससे कि आपका जो जॉब है, जॉब से भी आपकी अर्निंग आएगी, साथ साथ में यहाँ से भी आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी, ओके। सो आप इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हो। जॉब करने वाले भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके, बी स्पेसिफिकली। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम आपको सारी सिखाएंगे। बोनस टिप्स फ्रॉम आवर साइड, बोनस टिप्स में आपको सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसा कि अगर कई सारी वेबसाइट्स है जो आपको लाइव डेटा देने के लिए प्रीमियम चार्ज करती हैं, सो उसमें से कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम, मतलब जो डेटा है, ओके, लाइव डेटा हम देख सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको उसमें सिखाएंगे। साथ में लाइफ टाइम एडवाइजरी सर्विसेज जैसे आपको हमारी तरफ से मिलने ही वाली है। वन, अभी जो प्रोग्राम हाईलाइट है, आपकी ट्रेनिंग बेसिकली 1 मंथ की रहेंगी। आपको हर चीज़ की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, ओके। और
हर वीक में हमारा लाइव जो डिस्कशन सेशन होगा, जिसमें आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ये आ रहा, तो वहाँ पे वो डिस्कस किए जाएंगे। अगर रादर देन देयर, अगर आपको बीच में कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, सो आप कभी भी हमें व्हाट्सअप और फिर मैसेज कर सकते हो, जिसमें हम हमारी टीम जो है आपके साथ जुड़ जाएंगी जल्दी। ओके, सो आपको जो है हर वीक में आपको एक नया कंसेप्ट, ओके, उसके बेस पे आपको एक वीकली वीडियोस की लिंक आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस वीक में हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो सभी लोगों को एक वीक में टेक्निकल एनालिसिस के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि हर लेक्चर आपका 20 से 25 मिनट का रहेगा। सो उसके बेस पे संडे को और फिर सैटरडे को आपका एक डिस्कशन सेशन रहेगा। ओके, सो जिसमें आपको कुछ भी डाउट्स है तो तभी के तभी हम आपके डाउट्स सभी क्लियर करेंगे। सो उससे क्या होगा, सभी जनों के अगर एक ही टॉपिक पे अगर डाउट्स आते हैं, सो वो टॉपिक और भी ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से कवर होगा। ओके, कवर भी होगा एंड क्लियर भी होगा। सो दैट्स वाई ये थोड़ा हमने ऐसा शेड्यूल किया गया है। सो जैसे ही आपको टेक्निकल एनालिसिस का मिल गया, सो वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, फिर आपको ऑप्शन की दी जाएंगी। ओके, सो मतलब जो पहले वाली है वो तो आपके पास में रहेंगे और एक्स्ट्रा आपको दी जाएंगे। सो जिससे कि आपका 1 मंथ के पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी आपको 3 मंथ तक रहेंगी, आपके पास रिकॉर्डिंग्स 3 मंथ तक रहेंगी। ओके, सो तब तक आपको सारी चीज़ें सीख लेना है और आपके जो नोट्स है आपको बना लेना है। इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वी विल गोना प्रोवाइड यू। ओके, मतलब जैसे कि काफ़ी सारा ये रहता है कि क्या क्या रूल्स चाहिए, साइकोलॉजी, ओके, फिर चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड की कर देंगे। बट उसी के साथ में आपको जो आप जो सेशन अटेंड कर रहे हो, ओके, जो ट्रेनिंग ले रहे हो, सो उसमें भी आपको लाइव आपको आपके नोट्स भी प्रिपेयर करना है। बिकॉज कैसे रहता है, अगर हम आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, बट अगर आप खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उसमें, सो उसमें ज़्यादा जल्दी से लर्निंग नहीं होती। अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है तो वैसे आपको करना पड़ेगा। फिर जो ट्रेडिंग स्टाइल्स हम आपको इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सभी सिखा देंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको लाइफ टाइम में आपको कभी भी अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, जो है वॉरेन बफेट, इन लोगों का काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। ओके, सो उसके लिए उनको थोड़ा थोड़ा करके तो भी आपको इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके कुछ ना कुछ एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। सो इसमें हम आपको सारी हेल्प करेंगे। अगर आपको, आपके फैमिली मेम्बर को, किसी को भी कुछ हेल्प लगे, सो हम आपको उसमें करेंगे। ओके, सो एंड साथ साथ में जो है हमारी टीम जो है स्पेशल टीम हर मंथ में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी करेंगी। ओके, जैसे ही अगर हम इस मंथ में अगर हमने 10 स्टॉक बाय कर लिए, सो हर मंथ में आपका पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें कुछ स्टॉक्स है जो कि हम रिप्लेस करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छे ले सकते हैं, और अदरवाइज किसी में अगर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सो वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो हम आगे बढ़ेंगे, वो हम जो रिप्लेसमेंट और फिर अदर थोड़ा चेंजेस उसमें हम करेंगे। सो कॉम्प्रहेंसिव लाइव मार्केट एक्सपीरियंस एज अ ट्रेडर, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होगी। फिनेंशियल प्लानिंग, ओके, जैसे कि अगर आपके कुछ गोल्स है उसे अचीव करना है, सो आपको अभी से आपको प्लानिंग करनी रहती है। सो कैसे करना है, अभी से क्या क्या अचीव करना है। ओके, मतलब अगर मुझे एक घर लेना है 15 साल के बाद, ओके, सो मुझे अभी से क्या कितने पैसे सेविंग करने पड़ेंगे। ओके, सो उसी के साथ में मुझे पास इमरजेंसी फंड रखना होगा। अगर शादी होंगी, बच्चे होंगे, तो उनके लिए कैसे फंड मैनेज करना। ओके, सो ये सारी चीज़ें फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। सो वो भी आपको उसी के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। सॉफ्टवेयर भी, जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो सभी आपको क्लियर किए जाएंगे। इसमें ये डिटेल में सिलेबस है, अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा मेल आईडी एंड व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ओके, सो जस्ट व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर सकते हो सिलेबस करके, सो हम आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो चलिए हम डेमो जो है आज का स्टार्ट करते हैं। सो इसमें बेसिकली आपके लिए 2 सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं। ओके, जो इन बिटवीन वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, सो आपको वो गिफ्ट इजीली मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का डेमो सेशन। आज का जो हमारा डेमो क्लास है, डेमो क्लास में जो है हमने बेसिकली हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं। ओके, सो पहला जो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, जो ये जो पहला पॉइंट है वो बेसिकली जो है बिगिनर लेवल का है। ओके, सो अगर कोई बिगिनर है, सो उनको ये सारी चीज़ें जो है वो
ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। हमारे कोर्स में हमने बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें हमने क्लियर की है। ओके, सो अगर एज ए स्टार्टर अगर आपको कौन सा कंसेप्ट समझना है तो आप उसके तरफ भी आप एक वीडियो देख सकते हो। ओके, जो सेकंड जो पॉइंट हमारा ये है, हाउ टू प्लान ट्रेड विथ एक्सीलेंट आरआर रेशियो। आरआर मतलब क्या होता है, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो। सो कौन सा भी बड़ा सा ट्रेडर हो, ओके, कितना भी अच्छा हो, कौन सा भी आप अल्गोरिदम यूज़ कर लो, तब भी आपका जो सक्सेस रेशियो है 100% कभी नहीं होगा। आपके स्टॉप लॉस हिट होने ही है, हर बार स्टॉप लॉस हिट होते ही है। ओके, बड़े बड़े ट्रेडर्स की भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होंगे। सो दैट्स वाई जो है यही इसकी खासियत है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर अच्छा हो तो आप 50-50 के भी सक्सेशन रेशियो में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपका प्रेडिक्शन 10 बार लगाने पे अगर आप 5 बार भी अगर आपका प्रेडिक्शन राइट लगे और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर अच्छा है, तब भी आप अच्छी अर्निंग मार्केट से कर सकते हो। सो प्रेडिक्शन कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये तो हम आपको टेक्निकल एनालिसिस में पूरा सिखाएंगे। बट उसी के साथ में जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे रहता है, क्या रहता है, सो उसका बेसिकली हमने एक एग्जांपल इसमें आपको दिखाया गया है। ओके, सो ये जो सेकंड जो पॉइंट है इंटरमीडिएट के लिए। ओके, थोड़ा सा हैंड राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है गाइज, तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, इफ यू फोकस ऑन द लॉजिक, ओके, सो वो अच्छा होगा। सो थर्ड कंसेप्ट जो है, वाई वी लूज मनी इवन आवर प्रिडिक्शन इज राइट। ओके, कई बार क्या होता है, काफ़ी जनों के साथ एक्चुअली हो गया होगा। ओके, सो हम ट्रेड लगाते हैं, हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, हम ट्रेड लगाते हैं, कॉल बाय करते हैं, तब भी मार्केट ऊपर जाने के बाद भी मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तब भी आपको आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखता है या फिर जैसा वैसा प्रॉफिट नहीं दिखता है जैसा आपको चाहिए था। सो ये बातें क्यों होती है, ओके, सो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का है। ओके, सो आप पूरा वीडियो देख सकते हो, हमने पूरा कैसे सिखाएंगे आपको। आप अगर आपको ज़्यादा नहीं आता है ऑप्शन मार्केट के बारे में तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो है हमने इसमें बेसिकली पूरा कोर्स में ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर आप पहली बार भी अगर ट्रेड कर रहे हो सो तब भी आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए। बट अगर आप पहले से ऑलरेडी आपको लगता है कि नहीं आप एक्सपर्ट हो, सिर्फ प्रॉफिट नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, सो उनको भी एक ऐसी हेल्प होगी, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं होगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम आपको साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, और साथ साथ में जो कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ये यूज़ करूँ, ये मतलब कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करूँ, क्या करूँ, एग्जैक्टली क्या करना क्या है हमें, सो ये सारी चीज़ें भी हम आपकी क्लियर करेंगे। आपके लिए कौन सी सिस्टम अच्छी है, कैसे वो रहेंगी, ये भी हम आपके साथ डिस्कशन करके एक आपको पूरी हेल्प करेंगे एक ट्रेडिंग सेटअप लगाने में। ओके, सो फोर्थ पॉइंट है हाउ दे मैनिपुलेट द मार्केट। ये पॉइंट जो है ये सभी के लिए है। ओके, सभी के लिए मतलब हम जब भी कभी कभी ट्रेड लगाते हैं, हमारा पूरा जो हमने जो स्टडी किया है, स्टडी हमारा बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। सो ऐसी बातें क्यों होती है, इससे कैसे बचा जाए, सो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली देख लेते हैं। सो गाइज ये जो डेमो सेशन है, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग लिटिल बिट फास्टर। ओके, सो इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। ओके, सो दैट्स वाई अभी थोड़ा सा फास्ट लेंगे। सो बट आपका जो सेशन रहेगा उसमें आपको हर वीडियो हर टॉपिक पे आपको 20 से 25 मिनट का पूरा एक सेशन मिलेगा। ओके, जिसमें कि सारा कंसेप्ट पूरा बेसिक टू एडवांस तक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आप उसके रिपीट भी कर सकते हो। ओके, सो स्टॉक मार्केट इज अ सिस्टम वेयर publicly traded companies stocks bought एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर। सिंपल में देखेंगे, ज़्यादा जो है मैं बिलीव करता हूँ अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो सिंपल में उसे सीखिए। सिंपल में सीखने के बाद उसे दिमाग में रखने के लिए थोड़ा इजी जाता है। अगर आप हार्ड हर चीज़ की डेफिनेशन अगर आप देखते जाओगे सो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। ओके, सो स्टॉक मार्केट क्या है, एक सिंपल जरिया है जिसमें अगर किसी की अगर मेरी कंपनी है, अगर मुझे कंपनी के लिए कुछ फंडिंग चाहिए, ओके, कंपनी की ग्रोथ करने के लिए अगर मुझे थोड़ा फंडिंग चाहिए, तो मैं सबसे पहले
एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा, ओके, वेंचर्स कैपिटल के पास जाऊंगा। सो अगर मुझे उससे ज़्यादा अगर फंडिंग चाहिए, सो उस टाइम पे मैं कर सकता हूँ कि मेरे जो है शेयर्स में मार्केट में लॉन्च कर दूंगा, ओके। सो उसके लिए मैं आईपीओ थ्रू मेरे कंपनी का आईपीओ मार्केट में लाऊंगा, जिसमें कि कुछ ना कुछ मेरे कंपनी की पार्टनरशिप में रिटेल क्लाइंट अदर इन्वेस्टर्स को मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि वो उस शेयर्स को खरीदेंगे। सो वो सारा फंड मैं यूज़ करके कंपनी की ग्रोथ कर सकता हूँ। जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी सो शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेंगी। सो जैसे डिमांड बढ़ेगी कंपनी की शेयर्स की, सो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी। सो सभी का विन विन सिचुएशन है, ओके। बट अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है सो उस केस में प्राइस शेयर्स की कम भी हो सकती है। सो एक जरिया है जिसमें हम कंपनी के काफ़ी सारे कंपनी के शेयर्स बाय करके उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं, ओके। फिर कंपनी के शेयर्स हमें जब चाहिए हम तभी उसे सेल करके हमारा जो प्रॉफिट है वो हम बुक कर सकते हैं। सो एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, सप्लाई एंड डिमांड, ओके। सारा जो खेल है वो इसी पे है, सप्लाई एंड डिमांड। अब अभी देखते हैं मेन कंसेप्ट सप्लाई एंड डिमांड इन डिटेल्स। अभी देखिए, पहला आता है सप्लाई, ओके। सप्लाई मतलब क्या होता है, अगर कौन सी चीज़ है, ओके, एक आधी चीज़ है अगर किसी को भी बेच रहा है सो हो गया उसका सप्लाई। अगर हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली हमारे पास अवेलेबल है खरीदने के लिए, सो उसका सप्लाई अच्छा है। फिर आती है अनदर चीज़ जो है, आती है डिमांड। सो इसमें क्या रहता है, अगर एक आधी चीज़ कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, ओके, सो उसको खरीदने के लिए हमें कंपटीशन करनी पड़ेगी। सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अनियन का ही एग्जांपल लेते हैं, प्याज का, ओके। जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट टाइम में प्याज के भाव जो है वो 100 रुपीज़ तक पहुंच गए थे, ओके। सो कैसे हुआ, क्या हुआ, सो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे अभी देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक सेलर है, ओके, एक किसान है जिसके पास 100 kg प्याज है, ओके। अगर उसको बेचने हैं, सो सपोज करते हैं कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, हर किसी को एक एक केजी 1 1 kg लेना है, ओके। सो जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं, सो ये हो गया हमारा सप्लाई, और ये क्या हुई, अभी जित लोगों को खरीदना है तो वो हो गई हमारी डिमांड, ओके। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। अभी हम तीन कंडीशन देखेंगे जिसमें सप्लाई डिमांड सेम रहेंगी, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, ऐसे तीनों कंडीशन हम देखेंगे। उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा और ये स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेटेड है ये आज हम देखेंगे, ओके। सो अभी जैसे है, तो पहली केस देखते हैं। पहली केस में दोनों चीज़ें सेम, जितना सप्लाई आ रहा है, ओके, जितना सप्लाई आ रहा है उतनी डिमांड है। सो उस केस में देखते हैं। सो पहली केस है कि अगर ये हमारा सप्लाई है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, और ये है हमारी डिमांड, ओके। सो पहली केस में क्या है, सप्लाई एंड डिमांड सेम है, ओके। मतलब अगर किसान 100 kg प्याज उगा रहा है, ओके, सो उसकी डिमांड भी उतनी है। अगर इस प्याज की अगर प्राइस है मार्केट में, अगर ये प्राइस शुरू है 50 रुपीज़, सॉरी 50 रुपीज़ पर केजी अगर प्राइस एक शुरू है, सो उसमें क्या होगा, आपको हर किसी को, मतलब जितना सप्लाई आ रहा है, ओके, हमारी डिमांड कितनी थी, हर आदमी को 1 1 kg ये लगता था, ओके, प्याज चाहिए। सो 1 kg के हिसाब से 100 kg ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। सो इसकी जो प्राइस है, प्राइस इतनी रहेंगी इसकी, ओके, सभी को, सभी की नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, इसमें कुछ कंपटीशन नहीं रहेगा, ओके। सेकंड चीज़ देखते हैं अभी। सेकंड केस है हमारे पास, नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं अभी हम, इसमें क्या करते हैं,
सप्लाई को सेम रखते हैं, ओके, किसान उतना ही प्याज लेगा, ओके, प्याज का उत्पादन करेगा, बट इसमें डिमांड को बढ़ा देते हैं, ओके। सो अभी ये जो सप्लाई है ये है डिमांड। अगर किसान के पास 100 kg प्याज है आज भी, बट अगर यहाँ पे 200 लोगों को ये चाहिए, ओके, 200 पीपल वांट्स टू बाय दैट, ओके। सो देखिए, हर किसी को 1 kg प्याज चाहिए, ओके। सो अगर मुझे एक आधी चीज़ चाहिए, अगर अदर लोगों को भी वही चाहिए, सो हो सकता है कि उसकी डिमांड बढ़ने से अभी जो है मैं ज़्यादा में भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, ओके। सो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, तो थोड़ा अगर मैं 100 रुपये, जैसे मेरा 50 रुपीज़ kg जो भाव शुरू था, तो वो मैं 60 रुपीज़ भी देने को अभी तैयार हूँ। 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक मैं दे सकता हूँ, बिकॉज जो नीड्स रहती है वो तो हमें फुलफिल कर नहीं रहती। सो दैट्स वाई जो होगी, जो सेलर जो था अभी हमारे पास, सेलर के पास में अभी दो ऑप्शन होंगे, ओके। सेलर जो है उसके मन से किसी को भी बेच सकता है, बट अभी इसके डिमांड बढ़ने से जो है अभी 200 लोगों को सेम चीज़ चाहिए, सो दैट्स वाई उसकी जो डिमांड है, डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ने की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ेगा। सो अभी जो है सेम, इसमें जो 200 जो लोग हैं, 200 में से मतलब 100 तो भी लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है। मतलब 100 kg, 100 रुपीज़ पर kg अगर कर दिए तब भी ये खरीदने के लिए तैयार होंगे। सो दैट्स वाई जो है उस केस में जो है, जो हमारा जो सप्लायर है, ओके, तो वो क्या करेगा, आपका जो रेट पहले 50 रुपीज़ पर kg था, सो उसने अभी 100 रुपीज़ पर kg कर दिया। सो इसमें जो 100 लोगों ने सेम चीज़ ज़्यादा भाव पे खरीद ली, ओके। सो दैट्स वाई क्या हुआ, एक बेसिक कंसेप्ट उसमें से थोड़ा डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ी, ओके। सो एक कंसेप्ट आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे जो है जैसे डिमांड बढ़ी तो इसमें क्या बढ़ी, प्राइस इंक्रीज, ओके। डिमांड बढ़ने से प्राइस भी इसकी बढ़ी, ओके। सो अभी जो है थर्ड केस जो है, थर्ड केस में हम देखते हैं कि सप्लाई जो है डिमांड से अभी कम था, सो अभी सप्लाई को ज़्यादा कर देते हैं एंड डिमांड को थोड़ा कम करते हैं, ओके। ये हो गया सप्लाई, ये हो गया डिमांड, ओके। मतलब अगर हम कर देते हैं कि हमने जो है 200 kg अनियन का उत्पादन ले लिया, ओके। सो 200 kg की हमारे पास फसल है, ओके, 200 kg के हमारे पास प्याज है। सो अगर उसे परचेस करने वाले अगर 100 लोग ही है, जैसे कि पहले केस में था 100 लोग थे, 100 लोगों के हिसाब से सभी को मतलब सप्लाई डिमांड सेम सेम आ गई थी। बट अभी 200 kg है, सबकी डिमांड है कि हमें पर पर्सन 1 kg चाहिए, और हमारे पास जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोगों को चाहिए 100 kg, ओके। सो अभी क्या हुआ, इसमें जो है 100 kg चाहिए, ओके। इसमें जो डिमांड है लोगों की 100 kg। सो अभी क्या है, लोगों को जो है मतलब जो सप्लायर है, सप्लायर के पास ज़्यादा माल है, सो वो कम भाव में बेचना शुरू करेगा, ओके। कम भाव में बेचेगा तो हो सकता है और 100 लोग, अभी जो 100 लोग जो बाय कर रहे हैं तो उसके साथ में और 100 लोग जुड़ के पूरा का पूरा उसका माल चला जाए, ओके। सो दैट्स वाई उस केस में क्या करेगा सप्लायर, मतलब थोड़ी जो प्राइजेस है प्रोडक्ट की वो नीचे घट जाती है। बिकॉज अगर मुझे 1 kg प्याज खरीदना है, अगर कोई बोल रहा है कि 100 रुपीज़, तो मैं दूसरी दुकान में जाके वहाँ पे मुझे सस्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन सेलर्स के लिए है, ओके, सप्लायर्स के लिए है। सो वो कम रेट में उसे बेचेंगे, ओके, बिकॉज माल ज़्यादा आ रहा बट इसमें खरीदने वाले कम है। सो दैट्स वाई तब क्या होगा, इसकी प्राइस जो है 50 से गिर के यहाँ पे 20 रुपीज़ पर kg इसकी आ जाएंगी। मतलब हमने क्या देखा अभी, अगर सप्लाई बढ़ता है, ओके, अगर सप्लाई बढ़ता है तो उससे क्या होगा, प्राइस पे कैसे इफेक्ट आएगा, प्राइस नीचे जाएंगे। सो ये सारा सिंपल जो कंसेप्ट है ये हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट में मतलब कैसे, जैसे कि अगर कौन सी भी कंपनी का अगर शेयर है, ओके, सो सप्लायर मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे होता है सेलर्स,
एंड डिमांड मतलब जिनको खरीदना है। ओके, सो ये होता है बायर्स। सो अभी जो है, तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, मतलब अगर कौन सा एक आधा स्टॉक है जो सभी लोग बेच रहे हैं मार्केट में, वो सभी को बेचना है, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस नीचे चली जाएगी। ओके, डिक्रीज होगी। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सो अगर वो परफॉर्मेंस के बेस पे उसका कैसा होगा, जैसे अगर टाटा बिरला अंबानी जो अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं, ओके, अगर वो अच्छी परफॉर्म करती है, उनका अगर मतलब जो रेवेन्यू आता है मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट्स आते हैं, ओके, सो अगर वो अच्छे आते हैं, सो सभी उनको खरीदना चाहेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को। सो अगर लोगों में उनकी डिमांड बढ़ी, सो उस टाइम में क्या होगा, प्राइजेस इंक्रीज होंगे। सो सिंपल सा फंडा है गाइस, हमें सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड को समझना है। अगर एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, सो आधा जो है, आधी चीज़ें हमारे लिए वैसे ही सिंपल हो जाएंगी। ओके, सो सारी की सारी बातें इसी पे ही है डिपेंड। सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई बढ़ा, प्राइजेस नीचे गिर जाएंगे। अगर सप्लाई मतलब अगर वहाँ पे अगर सेलर होगा, सो वहाँ से प्राइजेस नीचे गिरेगी। मतलब सप्लाई जो है, ये जो सप्लायर है, सप्लाई की वजह से, सेलर्स की वजह, अगर कहीं पे सेलर्स है, तो वहाँ से मतलब ज़्यादा सप्लाई है, सो वहाँ से प्राइजेस नीचे गिरेंगे। मतलब एज ए, ये जो है, जो इसमें जो स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी रहती है, ये रहती है रेजिस्टेंस। ओके, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वो जो रीज़न होता है, सो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट होता है। जहाँ पे एज वेल एज जहाँ पे डिमांड होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अवेलेबल होते हैं, सो वो पर्टिकुलर रीजन जो है, उसे हम सपोर्ट करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट सभी क्लियर कर लो। हमें आगे जो है, सप्लाई और डिमांड की जगह पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, सो इस आई होप कि एक कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, सो अभी हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि अभी ये रिलायंस का चार्ट है। ओके, इनका कैंडल स्टिक, हर कैंडल यहाँ पे वन डे की प्राइस शो कर रही है। सो यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ करके दिया है। ये जो रीजन है, ओके, इसने रिलायंस ने कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, ये प्राइस कौन सी है, 2750 से 2850, मतलब ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है इसे। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलर्स की जो अमाउंट है, ओके, सेलर्स की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है, सो दैट्स वाई वहाँ पे मार्केट जाने के बाद बार बार वहाँ पे जाके एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, वहाँ से नीचे आ रहा है। ओके, सो दैट्स वाई ये जो जोन है, ये हो गया सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मतलब सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा, सेलर्स अगर आते हैं, अगर वहाँ पे अगर प्राइस चला जाता है स्टॉक का, ओके, तो सब जन बेचना शुरू करेंगे। अगर सब जन स्टॉक बेचेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉल आएगा। सो दैट्स वाई उस स्टॉक की प्राइसेस नीचे जाएगी। सो ये हो गया हमारा रजिस्टेंस। एंड जैसा कि अभी हमें चार्ट से ही दिख रहा कि इस पॉइंट से जो है, ये जो रीजन है, ओके, यहाँ से एक बार इसने सपोर्ट लिया, ओके, दूसरी बार भी लिया, तीसरी बार इसे ब्रेक करने की ट्राई किया, बट ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, फिर फिर से कई बार इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, बट ब्रेक नहीं हो पाया। ओके, फिर एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, सो ऐसा हम चार्ट को देख के भी, सॉरी, चार्ट को देख के भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मतलब कहाँ से सप्लाई ज़्यादा आ रहा, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। सो हम वैसे उसका यूज़ करके हम ट्रेडिंग और अदरवाइज इन्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ अगर मुझे पता है कि यहाँ से सप्लाई, ये जो जोन जोन है, इस जोन में अगर सप्लाई ज़्यादा है, सॉरी, इस जोन में अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर इस जोन में अगर स्टॉक की प्राइस आती है, अगर मुझे परचेस करना होगा स्टॉक को, तो मैं पर्टिकुलर उस टाइम में वो स्टॉक में बाय कर लूँगा। ओके, सो मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो रहते हैं उसका यूज़ करके मैंने मेरा अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया। ओके, जहाँ पे मैं भी अभी यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, अगर सामने अगर चार्ट में अगर प्राइस कभी यहाँ पे आ जाती है, ओके, सो यहाँ से हम एंट्री लेके और भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर स्टॉक जो है, अगर इस रेंज के बिटवीन आ गया, ओके, अगर
जो हमारा जो ये रिलायंस का भी चार्ट, अगर ये इस रेंज के बीच में आ गया, सो यहाँ से हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं या और अदरवाइज फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज पहले से ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये जो जोन है वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। सो दैट्स वाई हम वहाँ उस मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट का भी हम यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया गाइज। इसके साथ ही हमें और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी रहती है, ओके, जैसे कि प्राइस एक्शन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो एक बेसिक पॉइंट है कि इसके हिसाब से भी हम काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है, ओके। सो आई होप कि सप्लाई एंड डिमांड आपको अभी पूरे क्लियर हो गए होंगे, ओके। सो अभी चलते हैं हम हमारे सरप्राइज गिफ्ट की तरफ। सो गाइज, हमारी तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। मतलब आपको जो है हर बार कभी भी कुछ करते हुए, ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, कौन सी कैंडल क्या है, उसका नाम है, ओके। अगर ये नेट पे इंटरनेट पे देखने जाओगे तो मतलब अलग अलग काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा, वही कंफ्यूजन होगा। सो दैट्स वाई हमने आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किए हैं, ओके। सो ऐसे चार्ट डिज़ाइन किए हैं जिसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर स्ट्रक्चर, ये सारे यहाँ पे हमने दिए हैं, ओके। सो इसमें जो है गाइड्स, आपको एग्जैक्टली जो है टारगेट प्राइस, एंट्री प्राइस कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ओके। फिर कौन सा चार्ट पैटर्न चाहिए, बुलिश चार्ट पैटर्न कौन से है, बियरिश चार्ट पैटर्न कौन से, ये सारे का सारा डेटा आपको डायरेक्टली मिल रहा है, ओके। सो हो सके तो आप उसको प्रिंट आउट लेके, अच्छी कलर प्रिंट लेके आप डायरेक्टली आपकी दीवारों पे चिपका सकते हो और अदरवाइज आपके फ़ोन में भी रख सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर एंड मेल आईडी भी ली है। सो सिर्फ कॉल मत करिएगा गाइज, आप उस पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स। सो आपको ये सारी जो पीडीएफ है, ओके, एकदम एचडी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी। फिर आप वैसे की वैसे वहाँ से डाउनलोड मतलब प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ओके। यहाँ से मत करना, बिकॉज यहाँ से अगर करोगे तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं आएंगी, ओके। सो अगर आप डायरेक्टली पीडीएफ लेते हो सो उससे अच्छी क्लैरिटी आ जाएंगी, जिसमें कि हमने सारे अभी मेंशन किए। देखिए जो कैंडल स्टिक्स स्ट्रक्चर है, ओके, कैंडल स्टिक्स पैटर्न सभी इसमें मेंशन है जो भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही आरएसआई डाइवर्जेंस, एक पॉइंट हम आगे ये भी सीखने वाले हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है, अलग अलग ट्रेडिंग के जो इंपॉर्टेंट रूल है, ओके। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके सामने रखिए हो, इसे पढ़िए, इसे फॉलो कीजिए। सो उसमें आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। थैंक यू। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ओके। हाउ टू प्लान ट्रेड विथ द एक्सेलेंट आरआर रेशियो, ओके। गाइज थोड़ा सा हम अभी फास्ट ले रहे हैं बिकॉज हमें ज़्यादा 3 पॉइंट एटलीस्ट कवर करने हैं, बिकॉज ये डेमो लेक्चर है। सो सबको सभी बातें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे कितने डीप तक जाने वाले हैं, ओके। सो हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। सो इन जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हो, सो उसमें सारी बातें इन डिटेल आपको बताई गई हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है सो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। फिर हमारी टीम जो है जल्दी से आपको कांटेक्ट करके सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर देंगे, ओके। सो अभी नया पॉइंट जो है एक्सीलेंट आरआर रेशियो। आरआर मतलब क्या होता है? पहला होता है इसमें सिंपल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। मतलब हम जितना दाव पे लगा रहे, दाव पे अगर हम 1 रुपया लगा रहे तो उसके बदले हम कितना अर्निंग कर रहे हैं, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़। तो ऐसा बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस 1:2, 1:3, 1:4, 1:1, ओके। सो अलग अलग ये रहता है। सो अभी हम ये देखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है गाइड्स, ये स्पेशली जो है जिनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, चार्ट पैटर्न कैसे रहता है, कैंडल स्टिक्स क्या रहती है, ओके। जिनको नॉलेज नहीं है वो सारा जो बातें हैं वो कोर्स में तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तब आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। बट अभी किसी को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है सो उनको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। सो एक कंसेप्ट है बेसिकली जो इंटरमीडिएट है। सो उन लोगों के लिए एक कंसेप्ट है, ओके। सो फोकस कीजिए गाइज। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बेसिक ओवरऑल व्यू देख देते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन में उसकी पूरी डेफिनेशन है। अगर हम पीछे की जो प्राइस की मूवमेंट्स है, ओके, जैसे पीछे की प्राइस के मूवमेंट्स को हम लेके कुछ स्टडी करके, ओके, जैसे कि क्या क्या मूवमेंट्स आती है, कैंडल स्टिक्स चार्ट, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी बातों को जब हम स्टडी करके जब हम नया ये लगाते हैं, नया प्रेडिक्शन लगाते हैं, नया ट्रेड लगाते हैं, सो उसे कहते हैं हम प्राइस एक्शन। मतलब टोटल अगर हम प्राइस के मोमेंटम को अगर हम स्टडी करते हो तो वो हो गया प्राइस एक्शन। एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ही है। अगर आप 100% में से
अगर आप वैल्यूएशन करते हो तो 40% इंपॉर्टेंस आपकी प्राइस एक्शन को चली जाती है, 30% ओपन इंटरेस्ट, देन फ्यूचर हुआ है, देन अलग अलग बातें रहती है वो हम देखेंगे। ओके, बट मेजर इंपॉर्टेंस इज फॉर प्राइस एक्शन। ओके, सो ये हो गया प्राइस एक्शन। फिर आते हैं कि प्राइस एक्शन अगर हम इंडिकेटर के साथ अगर हम देखे जाए तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, बट अगर हम कुछ चुनिंदा इंडिकेटर के साथ अगर हम यूज़ करते हैं देन इट विल बी कॉन अ परफेक्ट मैच। ओके, सो जैसे आपने नाम सुना होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। ओके, सो ये क्या करता है, एक कौन सा भी जो ट्रेंड होता है, जो भी प्राइस एक्शन होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ ये करता है, मेजर करता है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ हमें शो करता है। सो RSI का यूज़ हम कब कर सकते हैं, कभी हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट देखने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर एक एरिया आ जाता है उसमें मार्केट ओवरबॉट हो जाता है। ओके, मतलब जितना खरीदना था लोगों को उससे ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया। मतलब अगर मार्केट में टॉप आ गए सो वहाँ पे हेवी सेलिंग आने की वजह से मार्केट वहाँ से नीचे गिर सकता है। सो कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, सो ये जो रिवर्सल के जो आइडियाज़ हैं, ओके, जो एक इंडिकेशन है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें इस इंडिकेटर से पता चल जाती है। एक है लीडिंग इंडिकेटर। अभी इसे लीडिंग इंडिकेटर क्यों कहते हैं, ओके, बाकी इंडिकेटर्स देखो, जब प्राइस एक्शन हो गया है, ओके, जब बुलिश ट्रेंड आ गया है उसके बाद में उस इंडिकेटर में हमें आता है कि बाय करो परचेस करो, अभी मार्केट बुलिश होगा। बट यहाँ पे कैसे, अगर मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, बट अगर यहाँ पे हमें कहीं पे अगर RSI जो है स्ट्रेंथ ट्रेंड में दिखी, ओके, RSI डाइवर्जेंस दिखा, कुछ दिखा, सो हमें मार्केट में रिवर्सल होने से पहले ही हमें एक अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। सो दैट्स वाई हमें पूरा टाइम मिलता है वहाँ पे, हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड हम लगा के उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब हमें पैनिकनेस उसमें नहीं होगी। इसमें एक कंसेप्ट आता है RSI डाइवर्जेंस। ये क्या करता है, जैसे कि हमने देखा कि RSI जो है मार्केट की जो ट्रेंड है, ओके, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है उसे बताता है। अगर मार्केट, ओके देखिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा, अगर RSI उसके साथ नीचे जा रहा है, ओके, मतलब ये क्या है, ये हो गया हमारा मार्केट। ओके, ये हो गया RSI। अगर ये RSI एंड मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे सो उसे कहते हैं हम RSI डाइवर्जेंस। ओके, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है RSI नीचे जा रहा है, और फिर मार्केट नीचे जा रहा है RSI ऊपर जा रहा है, सो इसे कहते हैं हम RSI डाइवर्जेंस। मतलब एक सिंपल इंडिकेशन रहता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है RSI भी ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है RSI नीचे जा रहा है, मतलब लोगों की, मतलब उसमें इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मार्केट ऊपर न जाते हुए कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। सो एक इंडिकेशन रहता है। सो कंसेप्ट हम अभी थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, ओके, बिकॉज थोड़ा सा वीडियो जो है और भी लेंदी होते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हम थोड़ा शॉर्टली ले रहे हैं गाइज। अभी देखिए, अगर हम चार्ट पे अगर लगाते हैं सो RSI हमें ऐसे नीचे दिखाई देता है। अगर यहाँ से अगर मार्केट, जैसे आपने कैंडलस्टिक्स अगर आपको आती होगी, ओके, नहीं आती होगी तब भी हम सिखा देंगे, वैसे कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, सिंपल एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं। अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ से RSI भी ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में जो ट्रेंड है ऊपर जाने का, सो वो स्ट्रांग है। सो उस टाइम में हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स। जैसे ही मार्केट में ये जो डिप्स आते हैं, ओके, थोड़ा ऊपर जाने के बाद जो ये डिप्स आते हैं, तो यहाँ पे बाय करने का हम ट्राई करेंगे। ओके, बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से एंड RSI जो है RSI डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ RSI डाइवर्जेंस। मतलब इसमें क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है बट RSI उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है, स्ट्रेंथ उस ट्रेंड की कम हो रही है। मतलब यहाँ से कहीं से तो भी, यहाँ से ऊपर से कहीं से तो भी एक डाइवर्जेंस, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। सो ट्रेंड रिवर्सल आपको जानना होगा कि एग्जैक्टली हम कैसे पता करें कि कहाँ पे एंट्री लेना है। सो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही हमें जो रिवर्सल जो पैटर्न्स है, हमने सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट जो हमने जो आपका पहला सरप्राइज था उसमें सारे चार्ट पैटर्न आपको इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न मेंशन है। उसमें जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं, डबल टॉप, अगर हमें डबल टॉप मिलता है ऊपर, नीचे RSI डाइवर्जेंस मिलता है, ओके, सो वहाँ से हो गया। हमें डबल टॉप क्या कहता है, ये रिवर्सल पैटर्न है, नीचे से अगर RSI डाइवर्जेंस भी मिल गया, मतलब हमें कोई भी ट्रेड लगाने के लिए एटलीस्ट 3 से 4
हमें कंफर्मेशन चाहिए। सो उसमें से मेन दो तो अभी इधर मिल गए। ओके, साथ साथ में हम विक्स देख लेंगे, ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे, अदर बहुत सारी बातें रहती है वो देख लेंगे। ओके, सो उसमें से हमें दो मेन इंडिकेशन हमें मिल गए, सो हम हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है ये काफ़ी अच्छा रहता है गाइस। अगर जैसे कि हम 1:2, 1:3, इवन 1:4, ऐसे भी इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। मतलब अगर हमें 500 पॉइंट का, अगर 500 रुपीज़ का अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो हम वहाँ पे 2000 का, 3000 का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारे 500 रुपीज़ जाएंगे, अगर टारगेट हिट हुआ तो हमारे हमें मतलब 2000, 3000 का प्रॉफिट हमें हो जाएगा। सो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखिए, ये जो चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें देखिए मार्केट ऊपर गया। ओके, मार्केट एक पॉइंट पे यहाँ पे था। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड रेड आप बोर हो गए हुए। ओके गाइस, सो देखिए मार्केट ने एक बार यहाँ पे टच किया, तब RSI कहाँ पे था, यहाँ पे था। ओके, अभी मार्केट ने दूसरी बार भी उसी पॉइंट को टच किया, सो RSI कहाँ पे, नीचे आ गया। देखिए मार्केट सेम जगह पे दो बार है, बट RSI जो है नीचे नीचे जा रहा है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है क्या? ओके, सो उसकी जो गया भी तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। सो हम ऊपर के लिए तो ट्रेड कभी लेंगे नहीं इस कंडीशन में, बिकॉज RSI जो है, RSI नीचे नीचे आ रहा है। ओके, सो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है, अदर जो प्राइस एक्शन है जैसे चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर, ओके, साथ साथ में वीक्स, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर हुआ है, ये सारी बातें हम देख लेंगे आगे जाके। हमें बाकी चीज़ें देखनी है, हमें यहाँ पे क्या है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है। सो यहाँ से हम जैसे ही हमें यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, डबल टॉप पैटर्न सिंपल रहता है। ये हो गया डबल टॉप पैटर्न, यहाँ पे दो टॉप बनाता है। अगर नीचे RSI डाइवर्जेंस हो, RSI भी नीचे जा रहा है, सो इट्स परफेक्ट मैच। सो यहाँ पे जैसे ही ये जो नेकलाइन रहते हैं, यहाँ पे नेकलाइन रहते हैं, नेकलाइन जैसे बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर ये ब्रेक करते हैं, सो हम वहाँ पे एंट्री लेके एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, कुछ ना कुछ 1:2, 1:3 का उसका अपना टारगेट रहेगा। तो अगर हो सकता है यहाँ से हम पहली एंट्री भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से अगर रिटेस्ट लेता है फिर यहाँ पे वापस जाता है, तो यहाँ पे हम एवरेज भी कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। ओके, सो एवरेजिंग अगर हम अच्छे हमारे विनिंग ट्रेड को अगर एवरेज कर रहे हैं, सो अच्छी बात है। अगर हम लूजिंग ट्रेड को, मतलब अगर यहाँ से मार्केट ने रिवर्स ले लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा, ओके, सो हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट नीचे जाए, बट यहाँ से हमारा ऊपर जा रहा। ओके, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था बट हमने लगाया नहीं। ओके, लॉजिकल स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना चाहिए था बट हमने लगाया नहीं। सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे फिर से एवरेज करते हैं, सो ये हो गया रॉन्ग क्राइटेरिया। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, यहाँ से अगर एक जो है रिटेस्ट लेता है, ओके, रिटेस्ट लेकर अगर नीचे जाता है, अगर हम तब हम एवरेज करते हैं, सो इट्स अ परफेक्ट थिंग। सो एवरेज ओनली विनिंग ट्रेड। ओके, सो अभी देखिए यहाँ से जैसे हमें जो ये जो नेकलाइन थी, यहाँ पे जो नेकलाइन थी, एक बड़े कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दी। ओके, सो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा लॉजिकल, इस दिन का जो हाई था, ओके, इसके ऊपर हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा। सो हमारा ट्रेड यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस रहेगा, कुछ ना कुछ 1:2, 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। सो चलिए देखते हैं हम आगे क्या हुआ उस दिन। सो देखिए गाइज, यहाँ पे जो है मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। हो सकता था कि वहाँ पे ट्रेड रिवर्सल करके फिर से ऊपर चला जाता था। ओके, बट उसमें जो था हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ये काफ़ी अच्छा था। मतलब यहाँ पे अगर देखते हो तो ये जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो एटलीस्ट 1:6 और 1:7 का तो भी होगा। मतलब अगर हम 1000 रुपये दाव पे लगा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे 7000, 6000 का प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पे इतना सारा प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्टली हम मार्केट में कभी नहीं ले सकते। हम यहाँ पे मतलब 1:2 का, 1:3 का इतना भी अगर हमें प्रॉफिट मिल गया एज ए बिगिनर, हमें 1:2 का भी अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तब भी वो अच्छा है। ओके, सो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पे पॉइंट हमें, क्योंकि बिकॉज हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होती कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम हमारा जो ये है 1:2, 1:3 जैसे ही हमारा प्रॉफिट आता है तो हम बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने, अगर हमारा पहला टारगेट ए होता, सेकंड टारगेट ए, थर्ड टारगेट ए, ओके,
ये जो है टारगेट जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे हमने पहले इसमें देखा, पहले कंसेप्ट में यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, अगर पहला टारगेट इसलिए ये हो गया। सो अगर ये टारगेट को टच करता है, सो हम क्या करेंगे, चाहे तो अगर किसी को जो सेफ ट्रेडर है तो वो स्टॉप, हम अपना टारगेट, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। बट अगर किसी को अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में, सो हम क्या करते हैं यूजुअली, सो अपना जो स्टॉप लॉस था, यहाँ का स्टॉप लॉस हम ट्रेल करके यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, यहाँ पे और अदरवाइज इसके सामने। ओके, मतलब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होगा ना, तो तब भी हमें लॉस कुछ भी नहीं होगा। ओके, लॉस हमें 0 रुपीज़ का होगा, भले ही हमें प्रॉफिट नहीं होगा, बट हमें उस केस में लॉस भी नहीं होगा। बट अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो हम उस दिन में बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। सो गाइज, हमें क्या है, स्टॉक मार्केट में हमें 4 चीज़ें होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट आती है आपका स्मॉल प्रॉफिट, सेकंड आती है आपका स्मॉल लॉस। ओके, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। ओके, सो ये हो गया था हमारा स्मॉल लॉस। थर्ड आता है बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट हम कैसे हासिल करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। सो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो हमें अगर आज प्रॉफिट होगा तो ये काफ़ी बड़ा होगा। ओके, सो ये हो गया बिग प्रॉफिट। इन एक फोर्थ वन आता है बिग लॉस। ओके, सो एज अ ट्रेडर हमें जो है ये 3 चीज़ें जो है वो अच्छी है। एज अ ट्रेडर हमारे लाइफ में सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। स्मॉल लॉस होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा था। अगर हमें लॉस भी होता तब भी हमें 500-1000 रुपीज़ का हमें लॉस होता। ओके, पर लॉट। सो ये जो है ये परफेक्ट है। यहाँ पे अगर बड़ा लॉस कब होता है, जब हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे मार्केट ऊपर भी चला जाता है बट हम लॉस बुक नहीं करते और उसमें एवरेजिंग करते जाते हैं। ओके, सो तब होता है हमें बड़ा लॉस। सो अगर मार्केट में अगर हम बड़े लॉस से अगर बच गए, सो हम अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो, कल आपका स्टॉप लॉस हिट हो, रेगुलर कंटिन्यूस 3 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो। बट आपको जैसा है, आपको एक कंटिन्यूशन चाहिए। आप आपकी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा वर्क कीजिए। ओके, थोड़ा और मॉडिफिकेशन कीजिए, बट आपका जो स्टॉप लॉस, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसमें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिए। ओके, सो ये होता है गाइज, इसमें जो थोड़ा फंडामेंटल जो रहती बातें, सो ये है। सो ये भी हम पूरे कोर्स में एग्जैक्टली इन डिटेल में सीखेंगे। सो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिंपल है, ये हमने रिवर्सल बुलिश ट्रेड में बेरिश ट्रेड का देखा था पहला। अभी हम देखेंगे बेरिश ट्रेड में बुलिश ट्रेड का। ओके, आरएसआई डाइवर्जेंस अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे जा रहा था। ओके, आरएसआई भी यहाँ पे नीचे जा रहा था, बट मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, आरएसआई यहाँ पे था। मार्केट ने फिर से उसी पॉइंट को टच किया, बट आरएसआई यहाँ पे ऊपर चला गया। मार्केट एक ही जगह पे डबल से आया, बट आरएसआई क्या, आरएसआई इंक्रीज हो रहा। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा, सेम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है मार्केट को बुलिश लेके जाने में। मतलब स्ट्रेंथ बुलिश ट्रेंड की ज़्यादा बढ़ रही है। सो दैट्स वाई उस केस में हम क्या करेंगे, एक चार्ट पैटर्न जो है हमें सिंपल सा यहाँ पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है। सो जैसे ही ये ब्रेक होता है, अगर ये यहाँ से अगर ये बड़ी कैंडल से अगर ब्रेक होता है, सो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके अगर ये फिर से ब्रेकआउट होता है, ओके, सो हम तब भी हम यहाँ पे एंट्री लेके, यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस रहेगा, फिर हम स्टॉप लॉस टेल करके यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर हम स्टॉप लॉस टेल करके ऊपर ऊपर लेके जा सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट होना हो तो। अगर हमारा छोटा सा एक्सपेक्टेशन है तो हम वो भी 1:2 का प्रॉफिट लेके हम निकाल सकते हैं। ओके, सो देखते हैं कि आगे ये देखिएगा एग्जैक्ट जो है हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें अच्छा है। भले ही इसमें जो दिख रहा है हमें ये 1:4 का, सॉरी 1:4 का, 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ओके, बट अगर हमने इसमें 1:2 का, 1:3 का भी हर बार अगर अचीव करने का देगा, तो तब भी अगर हमारा जो रेशियो है, सक्सेशन रेशियो जो है, अगर ये 50-50 भी है, अगर 50-50 पे अगर 10 ट्रेड में से हमें 5 बार भी लॉस होता है, 5 बार अगर हमें प्रॉफिट होता है, तब भी हम ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, सो यही रहता है गाइस क्राइटेरिया। हमें 100 में से 100 बार कभी हमारे ट्रेड, किसी के भी ट्रेड सही नहीं लगते, चाहे वो वॉरेन बफेट सर हो और फिर राकेश झुनझुनवाला सर हो। ओके, सो किसी के भी ट्रेड आज तक मतलब सब
ऐसा कभी नहीं होता है कि उन्होंने जो स्टॉक लिया वो स्टॉक ऊपर ही चला जाएगा, उनकी मर्जी से चला जाएगा। हो सकता है कई बार उनके अपोजिट भी चला जाए, बट उनका रिस्क मैनेजमेंट जो रहता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। सो दैट्स वाई अगर वो लॉस भी कर देता है सो माइनर लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो बिगर प्रॉफिट होता है। सो ओवरऑल जो है लमसम गेम में हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता है। सो यही चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें सीख के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं सो उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो बेसिकली सारे जो है RSI डाइवर्जेंस के हमने यहाँ पे क्लियरली आपके लिए एक सिंपल करके दिए। ओके, जैसे ये हो गया स्ट्रॉन्ग, अगर मार्केट नीचे जा रहा है RSI ऊपर जा रहा है मतलब ये होगा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। इसमें हमें ज़्यादा मार्केट में बुलिश जाने के चांसेस मार्केट ज़्यादा है। अगर मार्केट सेम जगह पे डबल बॉटम बनाता है फिर भी RSI ऊपर जा रहा है मतलब ये मीडियम ये है। ओके, इसकी स्ट्रेंथ जो मीडियम है। ये जो वीक पैटर्न है, अगर मार्केट भी नीचे जा रहा है RSI साइड में तो थोड़ा वीक है। सो अगर हमें ट्रेड लगाना है, सो अगर जब भी हमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखे, मीडियम पैटर्न दिखे तो हम श्योरली उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें वीक पैटर्न दिखता है सो हमें अदर भी कंफर्मेशन लेके हम उसमें भी ट्रेड एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, बट हम इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, सेम विथ बियरिश ट्रेड भी, जब मार्केट ऊपर जाता है सो ऊपर जाने के बाद कब रिवर्सल आएगा, ओके कब रिवर्सल आएगा, सो उसमें कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, सो सारी की सारी बातें हमने आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट में आपको दी है। सो आप सिंपली मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपका जो गिफ्ट है आप लेके जाइए। ओके, तो गाइड्स आगे जाने से पहले पहले देख लेते हैं कि आपके लिए जो सेकंड सरप्राइज गिफ्ट है तो वो क्या है। तो सेकंड सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए, आपको मिल रहा है पूरा 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेस। ओके, अगर सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप में मतलब नीचे व्हाट्सअप का नंबर एंड ईमेल आईडी हमें आ दी है, सिर्फ आपको उसमें जाके सिर्फ उसमें मैसेज ड्रॉप करना है फाइनेंशियल फ्रीडम। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे मैसेज सेंड करना है, फिर आप वहाँ से अप टू पूरे 50% आप वहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। मतलब जैसे कि हमारा कोर्स जिस प्राइस में होगा तो आपको उससे आधा प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा। बट गाइज थोड़ा सा ये है कि ये है ये सिर्फ फर्स्ट 30 लोगों के लिए है। ओके, सो जैसे ही आगे बैठ जाएंगे तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट कम हो सकता है। सो ये गाइज जैसे ही आपको मिले सो पॉसिबल है तो आप जल्दी से जल्दी इस जो ये गिफ्ट है, ओके सरप्राइज गिफ्ट, तो इसका आप यूज़ कीजिए। ओके, और आप भी अच्छी अर्निंग करिए। एक आपका जो पहला कदम है फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो आप लीजिए। ओके, सो चलिए गाइज अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वाई वी लूज मनी इवन अवर प्रेडिक्शन इज राइट। ओके, सो ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का है। ओके, सो हो सकता है कि बिगिनर को ज़्यादा अच्छे से ना समझ सके, बिकॉज आपको कई सारी जो बातें इसमें की ऑलरेडी पता नहीं है, बट हम कोर्स में पूरी बातें क्लियर करेंगे। पर तब भी आप बिगिनर लोग भी ये देखें। ओके, आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए कि इसे समझने का, बिकॉज हमें आगे जाके यही सीखना है। सो दैट्स वाई हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो कंसेप्ट है हमारा बेसिकली, ये जो कंसेप्ट है हमारा ये है बेसिकली थोड़े एक्सपर्ट लोगों को, जिनके लगता है जो खुद एक्सपर्ट है, मतलब जो बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ओके, सो उनको हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बातें उनको पता रहती है। सो उनके लिए एक कंसेप्ट है, जैसा कि कभी हम ट्रेडिंग करते हैं सो उसमें जो रहती है दो वैल्यू रहती है, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। सो टाइम वैल्यू क्या रहती है, मतलब हम पहले देख लेते हैं कि टाइम वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहती है। तो जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, ओके, अगर मार्केट जो है एक ही जगह पे है, ओके, मार्केट पूरे वीक में कहीं पे नहीं गया, ओके, जहाँ पे फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था वहीं पे थर्सडे को एक्सपायर हुआ। सो अगर उस केस में अगर मैंने कुछ कॉल और पुट अगर यहाँ पे लिया है, ओके, अगर ये कॉल अगर 200 रुपीज़ का कॉल है, सो इसमें कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू रहती है। एक कुछ वैल्यू रहती है इसकी वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, फिर ये आती है इसकी टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू क्या रहती है, अगर मार्केट वहीं पे रहता है, ओके, पूरे दिन में पूरे वीक में, सो इसमें से एक टाइम वैल्यू जो है, ये टाइम की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिडक्ट होना शुरू हो जाती है, वो कम कम होते जाती है। जैसे कि अगर इसमें अगर मैंने बोलूँ कि 120 इसकी टाइम वैल्यू है, अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं गया, मैंने बुलिश ट्रेड लिया था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट साइडवेज गया, मतलब मेरे अपोजिट भी नहीं गया, बट मार्केट साइडवेज गया, मतलब मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट होना चाहिए था।
एज पर मेरे स्टडी। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, फिर भी हमने ज़्यादा देर तक मार्केट में रहे, सो दैट्स वाई जो है इसमें से इसकी टाइम वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके यहाँ पे जो प्रीमियम रहेगा वो 80 का रहेगा। मतलब मैंने 200 रुपये का बाय किया था, अभी मुझे 80 का सेल करना पड़ेगा। सो मतलब मुझे 120 रुपीज़ का वैसे ही लॉस हो गया। बट भले ही मेरा प्रेडिक्शन राइट है, मार्केट भी थोड़ा ऊपर नहीं गया, बट थोड़ा सा स्लाइटली गया ऊपर। ओके, स्लाइटली गया, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, तब भी इसकी जो वैल्यू है कुछ ना कुछ कम होते जाएंगे। 200 का प्रीमियम 100 का होगा, 110 का होगा। ओके, सो ये रहती है बात टाइम वैल्यू। ओके, सो इसे कैसे आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे देखना, हम अभी देखेंगे। ओके, तो सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले के पीछे हमें नहीं जाना है, सिर्फ आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। फिर उसके पीछे अगर आपको क्या किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। ओके, सिर्फ मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है। मतलब अगर कुछ भी बात अगर आप करते हो, पहली बात तो ज़्यादा बातें हमें करनी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही सीखना है। बट जो सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, ओके, उससे हमें कैसे बेनिफिट होगा, सो ये बातें जानना ज़रूरी है, बिकॉज हमें ही वो यूज़ करनी है। सो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सो अगर हमें पता है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई देखिए, ये जो है टाइम वैल्यू का सिंपल डेफिनेशन है ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कॉल ऑप्शन के लिए, पुट ऑप्शन के लिए अलग अलग ये है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब क्या है, मार्केट जहाँ पे शुरू है। ओके, अगर निफ्टी 17,200 17,900 ऐसे शुरू है तो वो होता है स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो जो ऑप्शन चेन होगी, आपको सभी को पता है ऑप्शन चेन रहते हैं, उसमें जो अलग अलग स्ट्राइक्स रहते हैं तो उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। सेम पुट के लिए अलग ये रहता है फार्मूला, थोड़ा स्ट्राइक प्राइस आगे पीछे हो जाता है। ओके, सो टाइम वैल्यू इज मोर इन ओटीएम एंड लेस इन आईटीएम। सो जिनको पता होगा, ऑप्शन चार्ट में जो होता है एक आउट द मनी होता है, एक होता है इन द मनी। अगर नहीं भी पता होगा तो हम इसे सीख लेंगे इन डिटेल। ओके, सो नो वरीज अबाउट दैट। सो सिंपल अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि टाइम वैल्यू क्या है, हमें कितना लॉस हो सकता था, कितना प्रॉफिट हो सकता है एग्जैक्टली। एटलीस्ट हमें ट्रेड लगाने से पहले हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जिसमें हम ट्रेड लगा रहे हैं। ओके, अगर हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग जाए, अगर मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे गया, तब मुझे लॉस हुआ, तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। ओके, बट अगर मैंने प्रेडिक्शन लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पर तब भी अगर लॉस हो रहा है, सो इट्स नॉट गुड थिंग। ओके, सो दैट्स वाई ये हमारी स्टडी चाहिए कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और हमें कितना प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। सो अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, सो तो हम हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, जैसे कि हम तीन इसके निकालेंगे। ये जो रहता है कॉल साइड में, ये जो साइड है ये आती है इन द मनी। ओके, मतलब ये प्राइजेस ऑलरेडी होके गए हैं, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसके नीचे की हो गई सारी कॉल्स की इन द मनी। जो आने वाली प्राइजेस है ये होगी आउट द मनी, जहाँ पे मार्केट है ये होगी एट द मनी। सो ये है अभी यहाँ पे मार्केट है। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे ये होगी हमारी स्पॉट प्राइस। ओके, ये होगा रही हमारी एटीएम, और ये जो प्राइजेस होके गई है, ओके, मतलब ये पर्टिकुलर प्राइजेस रहती है उसमें, ये जो भी आने वाली है, सो इसे कहते हैं हम ओटीएम, आउट द मनी, एट द मनी एंड इन द मनी। सो पुट्स में भी थोड़ा अलग रहता है। पुट्स में ऊपर जो रहता है, जैसे कि अभी मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिर रहा है, ओके, सो जहाँ पे मार्केट है वो हो गई यहाँ पे पुट की एट द मनी। ओके, जो प्राइजेस होके गई है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आया है, सो ये हो गई हमारी इन द मनी, और जो प्राइजेस अभी आने वाली है, सो ये होगी आउट द मनी। सो पुट में इसके थोड़ा अपोजिट रहता है। अगर यहाँ पे आईटीएम है तो यहाँ पे रहेगा ओटीएम, यहाँ पे रहेगा सेम एटीएम, दोनों जगह पे सेम ही रहता है, यहाँ पे रहेगा हमारा आईटीएम। ओके, सो ये थोड़ा कंसेप्ट है, आपको क्लियर होते जाएगा, नया होगा तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाता है। सो ओके, तो अभी देखते हैं हम तीन जगह की टाइम वैल्यू निकालेंगे। एक निकालेंगे इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। सिर्फ अभी कॉल के बारे में सीखते हैं। ओके, पुट के बारे में आप भी निकाल सकते हो, ये समझ लो कि आपके लिए पहला होमवर्क है। सो सबसे पहले जो है हम एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। अभी जैसे लेते हैं हम
ओके, सो अभी सबसे पहले हम देखते हैं इसकी। ओके, सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं इन द मनी की। पहला जो होता है इन द मनी, इन द मनी का क्या है, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी जैसे इन द मनी की हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो स्पॉट प्राइस क्या है, अभी हम इस प्राइस के निकाले 42,000 पे, ये जो 518 प्रीमियम है। सो 518 में से इसकी टाइम वैल्यू कितनी है, इसमें टाइम की वैल्यू कितनी है। ओके, फिर जाके हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें इसकी पता चलेगी। सो इसमें जो है स्पॉट प्राइस क्या है, चलो इस गाइज अभी स्पॉट प्राइस हमारा ऊपर का है 42,496 माइनस स्पॉट प्राइस क्या है हमारी, हमने कौन सा चुना, 42,000। ओके, सो हमारा ये कितना है 496। ओके, सो अभी क्या करेंगे, ऑप्शन प्रीमियम कितना शुरू है 518। सो सिंपल 518 माइनस 496, इसमें से करीबन हमारे 22। ओके, 420। ओके, सो हमारी इसमें टाइम वैल्यू कितनी आ गई 22। ओके, सो पहले इन द मनी में हमने जो 42,000 की जो टाइम वैल्यू निकाली तो 42 है। अगर मार्केट पूरे वीक में कहीं पे मूव भी नहीं करता है तब भी ये 518 का प्रीमियम में से 22 रुपये माइनस हो जाएगा। फिर देखते हैं अभी हम एट द मनी की, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं एट द मनी की, सेकंड आता है एटीएम। एटीएम में सबसे पहले तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहती है, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस हमारा तब भी उतना ही है 496 माइनस जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है 42,500। सो अभी हमारा ये यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे 4 रुपीज़ आ गया। ओके, सो अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम कितना शुरू है अभी 145 माइनस हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई 4 रुपीज़। सो ए माइनस हो गया हमारा प्लस। ओके, सो इज इक्वल टू ये कितना है 149। सो ये जो रही ये होगी हमारी टाइम वैल्यू। सो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 145। ओके, बट उसमें टाइम वैल्यू कितनी है 149। मतलब अगर मार्केट वही भी रहता है, ओके, मतलब पूरे वीक में अगर मार्केट मूव भी नहीं करता है तब भी जो है हमारी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। ओके, वहाँ पे -4 थोड़ी ज़्यादा है उससे, बट तब भी हमारी प्राइस वहाँ पे जीरो होगी क्योंकि प्राइजेस कभी माइनस में नहीं जाती, जीरो होने के बाद वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। सो वहाँ पे अगर मार्केट कहीं पे मूव नहीं होता है, अगर हमने ये बाय करके पूरे वीक में कुछ नहीं किया, मार्केट वहीं पे रह गया, ओके, सो उस केस में हमें लॉस हो सकता है। सो अभी हम थर्ड देखते हैं। थर्ड देखते हैं ओटीएम। ओटीएम में कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करें, एक सिंपल राउंड फिगर वाली ये लेते हैं, इसका प्रीमियम 20 रुपये शुरू है। ओके, सो अगर इसका इंट्रेंसिक वैल्यू अगर हमें निकालना है, सो इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे रहेगा इसका, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस हमारा 42,000 शुरू था, 42,496 माइनस 43। ओके, सो इसका अगर हम निकालें तो करीबन ये 504 समथिंग आ जाता है, -504 आ जाएगा। ओके, सो अगर इसका हम इसमें निकालते हैं, हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना शुरू है यहाँ पे 20 रुपये माइनस, ये आ गया -504 रुपीज़। सो ये माइनस ए माइनस हो गया प्लस यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हुआ 524। ये क्या है इसमें टाइम वैल्यू है। सो अगर हमें 20 रुपये का जो प्रीमियम है अगर हम बाय भी कर लेते हैं और हम थोड़ी देर भी इसमें रुकते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट अगर आपके साथ में भी जा रहा होगा, मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा होगा तब भी आपको उसमें लॉस ही होना है। सो ये गाइस रहती है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको पता है कि कौन सा ट्रेड कहाँ पे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, तो उस चीज़ में ये सही है। बट अगर आपको पता ही नहीं है, आप एक ट्रेड कर रहे हो, आपने सोचा कि कॉल बाय करने पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, आपने 1,000 रुपये अगर आपके पास है, सो आपने पूरे के पूरे प्रीमियम के 20 रुपये के आपने लॉट खरीद लिया। ओके, 20 रुपये का मतलब अगर हम बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो 5,000 में हमें, सॉरी 25, अगर 20 रुपये के प्रीमियम से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 5,000, सॉरी 500 रुपये में हमारा एक लॉट आ जाएगा। ओके, सो 500 रुपये में अगर आप 10,000 आपके पास है तो आप अगर आप 20 लॉट ले लिए, ओके,
सो 20 लॉट लेने पर भी आपको होना लॉस ही है उसमें। आप ज़्यादा लॉट लो कम लॉट लो, इससे कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप कितना पैसा दाव पे लगा रहे, ओके, मतलब अगर लॉस होता है तो कितना लॉस आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कितना प्रॉफिट आप ले सकते हो, ओके, आपका कैसी स्ट्रैटेजी है, कैसे आपका ट्रेडिंग पैटर्न है। सो ये सारी बातें तो हम सिखाएंगे आपको ट्रेड में, बट साथ साथ में आपको भी ये सीखना चाहिए, ओके। सो जब तक आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो जाती, तो तब तक आप ज़्यादातर ट्रेड मत कीजिए। अगर करते भी हो तो एक एक लॉट से दो दो लॉट से कीजिए, जिससे कि आपकी पहले लर्निंग होती है। क्योंकि हमने भी काफ़ी सारी फीस, मतलब अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं, सो मैंने भी एटलीस्ट 7 से 8 चैनल जो है, जो दिन के 400 400 500 वीडियोस थे, मैंने सारे सर्च किए, सारे पूरे देखे, ओके। फिर जाके उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकाले। फिर हमने भी एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी काम किया है, वहाँ से भी सीखे, डायरेक्ट क्लासेस ज्वाइन करके भी सीखे, वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा, ओके। मतलब उन्होंने सिर्फ बेसिक बेसिक बातें सिखाई, जो वो कर ही नहीं रहे वो बात तो सिखा रहे। बट यहाँ पे कैसे हमने सारी बातें कर भी रहे हैं और की भी है। सो दैट्स वाई हमने खुद की ट्रेडिंग सिस्टम बनाई है, खुद के कुछ रूल्स बनाए हैं, ओके, जो सभी लोग फॉलो करते हैं। वो भी हमने जो इम्पोर्टेंट, जो ओरिजिनली इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने एक जगह पे जमा की है, ओके। सो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दैट्स वाई जो है आपके पास काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि आप कम पैसों में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो, ओके, एंड कम टाइम में भी। और साथ साथ में आपको हमारी तरफ से लाइफ टाइम तक आपको एडवाइजरी सर्विसेज रहेंगी, ओके। सो ये हो गया गाइज पूरा टाइम वैल्यू का कंसेप्ट। अभी आप सोच रहे होगे कि ये टाइम वैल्यू हम हर बार कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हमें हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जैसे ही हम सेंसिबल में जाते हैं, तो इसमें एक टर्म है थीटा, ओके। थीटा मतलब क्या होता है, सिंपल मैं बेसिक बता देता हूँ। थीटा मतलब उस दिन की टाइम वैल्यू उस प्रीमियम में कितनी है। सो जो थीटा होता है वो जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है, तो वैसे वैसे एक्टिव होते जाता है, ओके। मतलब अगर फ्राइडे को थीटा थोड़ा सा कम रहता है, 9-10 रुपया, मंडे को 20-30 रुपया, ट्यूसडे को 40-50, वेनसडे को और ज़्यादा, थर्सडे को और ज़्यादा, ओके। सो जिससे क्या होता है, जितने हम एक्सपायरी के नज़दीक नज़दीक जाते रहेंगे, उतनी टाइम वैल्यू थोड़ी ज़्यादा एक्ट होती है उसमें। सो हम डायरेक्टली सेंसिबल में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है थीटा। सो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मुझे इस दिन में पर्टिकुलर ट्रेड ट्रेड करना होगा, ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेनेसडे का चार्ट है। सो वेनेसडे में जो है इसकी वैल्यू थोड़ी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अगर हम मंडे को देखते हैं, फ्राइडे को देखते हैं, सो इसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी वहाँ पे, ओके, बिकॉज टाइम वैल्यू उस दिन में थोड़ी कम रहती है। सो अगर मुझे वेनेसडे में अगर बाय करना है, तो मैं 95 का प्रीमियम गलती से भी बाय नहीं करूँगा, बिकॉज इसमें दिन की वैल्यू जो है अप टू 60 रुपीज़ है। मतलब अगर मार्केट वहीं पे भी रहता है, ओके, मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा स्लोली स्लोली ऊपर जाता है या फिर थोड़ा साइडवेज जाता है, सो तब भी मेरे इसमें से -58 रुपीज़ हो गए, ओके। मतलब मुझे उसमें 30 to 35 रुपीज़ का लॉस, मतलब सिर्फ मेरा प्रीमियम जो है वो 30 to 35 रुपीज़ का बचेगा। सो उसमें मेरे प्रॉफिट के भी परसेंटेज चांसेस थोड़े कम है। सो दैट्स वाई अगर मुझे चूज़ करना ही है, सो मैं इन द मनी जाऊंगा। इन द मनी में भी ज़्यादा ना जाके 263 टू 194, ओके। सो आप बोलेंगे कि इसका भी टाइम वैल्यू इतनी है, बट ये जो है ये ज़्यादा फास्ट डिक्रीज नहीं होती, इसे थोड़ा टाइम लगता है। उसी के साथ में इसका जो डेल्टा रहता है, डेल्टा इसका काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तो तब भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सो इसका डेल्टा थोड़ा कम रहता है। इस डेल्टा का जो ऑप्शन ग्रिक्स है, ये थोड़ा डीप नॉलेज है, ये भी हम सिखाएंगे, ओके। सो अभी थोड़ा बेसिक ही चलते हैं, ओके, ज़्यादा डीप में मत जाओ तो ही अच्छा है, बिकॉज और ज़्यादा डीप में जाओगे तो डायरेक्टली तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ओके। सो हम जो है ये बेसिकली यही प्राइस हमें खरीदनी चाहिए। सो आपको कौन सी प्राइस खरीदनी है क्या है, तो हम डायरेक्टली आपको पहले लॉजिक बताएंगे, फिर आपको डायरेक्टली जो हमने बनाया है फॉर्मूला, सभी चार्ट वगैरह, सो डायरेक्टली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली आपको बताया जो RSI डाइवर्जेंस का था, चार्ट पैटर्न्स का था, ओके। जो सारे जो है ये हमने, हमारी डिज़ाइन टीम ने खुद ने बनाए हैं, ओके। मतलब खुद ने, मतलब ऑलरेडी लोगों ने बना चुके हैं, ओके, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बट उसमें कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पे लेना है, सो ये सारा डेटा हमने एक जगह पे कलेक्ट करके एक अच्छा उसे फॉर्मेट दिया है। सो ये आप डायरेक्टली ले सकते हो। सो ये हो गया गाइज, हम डायरेक्टली थीटा देख के भी हम उस दिन का टाइम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओके।
आज के लिए बस इतना ही करते हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट था। ओके, जैसे मतलब मैनिपुलेशन मार्केट में कैसे चलता है, हम वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। डेमो वीडियो के लिए इतना ही देखते हैं। ओके, आई होप आपके लिए ये सारी जो चीज़ें अभी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर भी कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, ओके, उस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हो। जिन जिनको क्लासेस लगाने हैं वो भी हम बात कर सकते हैं। ओके, एंड अदर जो बात है, आपकी जो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इसमें। और अभी तक अगर आपने मनी वेंचर्स कैपिटल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, कुछ मतलब अभी नहीं लगाना है आपको क्लास कोर्स, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो। यहाँ पे भी हम रेगुलर बेसिस पे हम थोड़ी थोड़ी जो है नॉलेज की बातें हम शेयर करते हैं, जैसे कि हम पूरे फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको जल्दी फास्ट में सीखना है, कुछ सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ में सीखना है, आप डायरेक्टली एक कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया। एक कोर्स बेसिकली है जो जॉब कर रहे हैं, अगर जो बिजनेसमैन है, जो स्टूडेंट्स है, ओके, जो फिनांस स्टूडेंट्स है, अगर किसी को खुद का स्टार्टअप करना है, खुद को किसी का बिजनेस करना है, और अदरवाइज अगर कोई इंट्रोवर्ड है, ओके, जिनको ज़्यादातर लोगों से बात करना नहीं पसंद है, जिनको खुद का काम खुद को करना है, इन सभी के लिए, हाउसवाइफ वगैरह, इनके लिए भी एक कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया है। ये कोर्स की जो लैंग्वेज होगी, बेसिकली हम इंग्लिश प्लस हिंदी इसमें बात करेंगे। ओके, दैट सभी को ये समझ में आ जाएगा। ओके, अगर इसमें किसी को भी कुछ डाउट है तो कभी भी हमारे मतलब मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।